वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस एग्जाम टारगेट। आज हम अपना टॉपिक लेके आए स्टैटिस्टिक्स। अब देखो ये क्या है, हमारा PC2 में आता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिस्टिक्स हो गया और सैम्पलिंग हो गया, इन दोनों में से क्या है 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक डेटा है। सिर्फ क्या है? डेटा। इस पूरे स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, सिर्फ डेटा का ही स्टडी करते हैं कि डेटा को हम किस तरह से कलेक्ट करेंगे, उसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, किस तरह से हम उसको दिखा सकते हैं, उसका यूज हम किस तरह से कर सकते हैं, वो सारा क्या आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स में आता है। अब देखिए इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं जिससे क्वेश्चन बन जाता है। अब ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये जो है लेटिन वर्ड के स्टेटस वर्ड से लिया गया है। लेटिन वर्ड के स्टेटस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा या फिर आप रो डेटा बोल सकते हो कि रो डेटा का हम क्या करते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं, उसका कलेक्शन, सबसे पहले उसका कलेक्शन करते हैं, फिर उसको एनालिसिस करते हैं और उसके बाद क्या है इंटरप्रिटेशन, मतलब उसका प्रस्तुतिकरण, मतलब उसको दिखाना कैसे, वो सब करते हैं, है ना। किसका? न्यूमेरिकल डेटा का। इन सब की हम इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा केम फ्रॉम द वर्ड डेटम। ये डेटा किस वर्ड से लिया गया है? डेटम वर्ड से लिया गया है, डेटा वर्ड। नेक्स्ट आता है स्टेटिस्टिक्स स्टडीड ए ग्रुप बट नॉट एन इंडिविजुअल डेटा। अब देखो क्या है, अगर हमें किसी के साथ कंपेरिजन करना है ना, किसी के साथ कंपैरिजन करना है, उसका प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो किसी सिंगल डेटा का हम क्या है, किसी के साथ ना ही कंपैरिजन कर सकते, ना ही तो हम उसकी क्या है किसी और के कंपैरिजन में उसका परसेंटेज बना सकते हैं, ना ही उसका हम बार बना सकते हैं ना, किसी और के उसमें हम उसको क्या है अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हम ये क्या है, स्टेटिस्टिक्स हमेशा क्या है किसी ग्रुप का ही किया जाता है, पूरे ग्रुप का किया जाता है, मतलब पूरे ग्रुप की स्टडी की जाती है। इसमें सिंगल डेटा की नहीं की जाती, मतलब इंडिविजुअल डेटा की नहीं की जाती। अब देखो इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसकी स्टेजेस हैं कि इसमें कितनी स्टेजेस होती हैं और किस स्टेज में क्या होता है, किस स्टेज में क्या होता है। ये आपको याद भी रखना है कि किस स्टेज में क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, इस बार तो नहीं, मतलब पिछली बार पूछा था जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम पे, कि किस स्टेज में क्या है, आपको ये भी याद रहना है। अब इसकी क्या सबसे पहली स्टेज है, सबसे फर्स्ट स्टेज में आता है इसका कलेक्शन ऑफ डेटा। अब देखो आप किसी भी चीज की स्टडी कर रहे हो तो आपको इसमें स्टडी किसकी करनी है, हमें डेटा की स्टडी करनी है। तो डेटा की स्टडी के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें डेटा का क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन करना पड़ेगा, तभी तो हम आगे काम कर पाएंगे कुछ डेटा का। अब देखो कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे होता है, सेंसस बोलते हैं हम जनगणना को। अब इसमें जनगणना वो नहीं है कि पॉपुलेशन की जनगणना, मतलब भारत की पॉपुलेशन की जनगणना नहीं। आप जिस चीज का आप क्या करना चाह रहे हो, स्टडी करना चाह रहे हो, उस पॉपुलेशन की जनगणना, मतलब उस पॉपुलेशन को देखना कि कितना है, उसमें कितने किस चीज में आते हैं, मतलब अलग अलग तरह से उसको डिवाइड करना। जैसे पॉपुलेशन में हम करते हैं कि भाई वृद्ध कितने हैं, है ना, कि ओल्ड एज वाले कितने हैं, और जो है टीनेजर कितने हैं, है ना, इस तरह से, और चाइल्ड कितने हैं, इस तरह से क्या अलग अलग डिवाइड करके हम क्या करते हैं, उसकी जनगणना करते हैं। सेम हम डेटा के साथ भी करते हैं। डेटा के साथ भी क्या है, जो एक तरह का डेटा होता है उसको एक तरह से उसको कैलकुलेट करेंगे, जो दूसरी तरह का डेटा होगा उसको दूसरी तरह से कैलकुलेट करके हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करके रखते हैं, तो उसको बोलते हैं सेंसस या सैम्पलिंग टेक्निक। अब क्या होती है, सैम्पलिंग टेक्निक होती है, मतलब कभी ऐसा हो कि डेटा बहुत ज़्यादा है तो हम बहुत ज़्यादा डेटा तो ले नहीं सकते, अब उसमें से हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक होती है, जो आगे पढ़ाऊंगा मैं। सैम्पलिंग टेक्निक में क्या करते हैं, हम कुछ डेटा उसमें से हम क्या है ले लेते हैं, फिर हम उसकी स्टडी करते हैं। कुछ डेटा हम उसमें से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बीच बीच में से, फिर हम उसकी स्टडी करते हैं। ये आगे जाके पढ़ाऊंगा पूरा। उसके बाद आता है हमारा स्टेज नंबर सेकंड। इसमें आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब डेटा हमने क्या कर लिया, कलेक्शन तो कर लिया, कलेक्शन कर लिया, अब इसका क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, उसको ठीक से क्या करना, ऑर्गेनाइज भी करना है। डेटा तो हमने कलेक्शन कर लिया, ऑर्गेनाइज करना मतलब कौन सा डेटा किस में रखा जाना, कौन सा डेटा कहाँ आएगा, है ना, इसकी स्टडी हम किस में रख के कर सकते हैं, वो सब हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मतलब इसको क्या है, क्लासीफाई करना है, किस डेटा को किसके अंदर डालना है। अब ये होता कैसे, ये एरे ऑफ डेटा। अब ये क्या है, सारी इसके स्टेटिस्टिक्स टूल्स है ना,
एरे ऑफ डेटा। अब एरे ऑफ डेटा को हम क्या बोलते हैं? एरे ऑफ डेटा को बोलते हैं हम सीरीज ऑफ सेम डेटा। सीरीज ऑफ सेम डेटा का मतलब हो गया, अभी जैसे मैंने बताया कि एक डेटा जो होता है उसको हम सेम उसमें क्या, एक क्लास में, सेम क्लास में हम उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम पॉपुलेशन की ही क्या करने जा रहे हैं, पॉपुलेशन ही कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि कितनी पॉपुलेशन है ना, उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि भाई ओल्ड एज वाले कितने हैं, टीनेजर कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, इस एज से इस एज के बीच कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं ना, सारा क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं। तो सेम इसी तरह से करते हैं हम एरे ऑफ डेटा, मतलब सीरीज ऑफ सेम डेटा। सेम डेटा जो होता है उसकी सीरीज बनाते हैं और उस सीरीज में केवल वही डेटा आएगा जो उस सीरीज से रिलेटेड होगा, है ना। नेक्स्ट टेलीवास। अब टेलीवास क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये तो हमने सीरीज बना ली है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। आपने अगर देखा होगा तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं कि 1 2 3 4 और 5 वाला जो होता है उसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं। इसको बोलते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या टेलीवास बोलते हैं। ये भी आगे जाके पढ़ाऊंगा जब स्टेज को हम, सारी स्टेज हम क्या है पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अभी, है ना। अब हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या आती है? हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है 3, इसमें प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब हमने ये देखो क्या किया, हमने कलेक्शन कर लिया, हमने क्या कर लिया, क्लासीफाई कर लिया कि किस डेटा को कहाँ डालना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, प्रेजेंटेशन करना है डेटा का, मतलब उसको दिखाना कैसे है। अगर किसी को दिखाना होगा तो हम उसको कैसे दिखाएंगे ताकि उसको समझ में आ जाए। अब हम क्या कर सकते हैं, उसकी टेबल बना सकते हैं, है ना, टेबल बना के उसको दिखा सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, है ना, और क्या है, डायग्राम बना के दिखा सकते हैं कि भी डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं और ग्राफ के थ्रू दिखा सकते हैं, टेबल्स के थ्रू दिखा सकते हैं। ये सारी डिटेल में आगे जाके पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेज नंबर 4। स्टेज 4 में क्या आता है, एनालिसिस ऑफ डेटा। अब हमने क्या कर लिया, देखो कलेक्शन कर लिया, उसको क्लासीफाई भी कर दिया, प्रेजेंटेशन हमने टेबल या ग्राफ वगैरह में डाल दिया। अब ये सब कुछ तो कर लिया। अब लेकिन ये हमने किया क्यों? क्योंकि हमने किया है कि हम उसका एनालिसिस कर सके, है ना, कि इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकल सकता है, क्या निष्कर्ष हमारा निकल सकता है, मतलब किस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे इसको देख के। जैसे कि मान लिया हमने देखा कि भाई अभी जो है, मान लो हमने देखा कि जो इलिटरेट है ना, उनकी संख्या इतनी है और जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उनकी संख्या इतनी है। तो हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करेंगे मतलब एनालिसिस करेंगे कि भाई क्या है, कितना परसेंटेज है उसका, या फिर एवरेज कितना है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, हमारी एनालिसिस ऑफ डेटा में आती है। हम किस किस से देखते हैं, हम इसको परसेंटेज निकाल के देख सकते हैं ना, या एवरेज निकाल के देख सकते हैं कि एवरेज उसका कितना एवरेज है जो आता है। और क्या कर सकते हैं, ये एक टर्म आता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बता देता हूं होता क्या है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब इसको बोलते क्या, रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में अगर रिलेशन निकालते हैं उसको बोलते हैं हम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट गुणांक को बोलते हैं ना। तो क्या है, दो क्वांटिटेटिव डेटा के बीच में हमने क्या किया, रिलेशन निकाला कुछ, तो उसको बोलते हैं। तो ये सब क्या है, एनालिसिस डेटा के, एनालिसिस ऑफ डेटा के क्या है, मेथड है। सारे एनालिसिस डेटा के क्या है, ये मेथड है। अब स्टेज नंबर हमारी 5th आती है। स्टेज नंबर 5 में क्या है हमारा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण, मतलब अब उसको प्रेजेंट कैसे करना है ना। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा मतलब उसको प्रेजेंट कैसे करना है। अब ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज हो सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज का मतलब कि परसेंटेज में चेंज कितना आया है ना, वो सब हम क्या दिखा सकते हैं कि भाई लास्ट टाइम इतना था, इस टाइम हमने चेक किया तो अब इतना हो रहा है, इतना परसेंटेज चेंज आ गया, इस तरह से दिखा सकते हैं। या एवरेज दिखा सकते हैं कि भाई पिछली बार एवरेज इतना था, इस बार एवरेज इतना है। ये सारे क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा के क्या मेथड है। या फिर हम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स, या हम क्या बता सकते हैं कि पिछली बार इतना था अब इतना हो गया, मतलब डिग्री में भी हम उसका चेंजेस क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये था हमारा स्टैटिस्टिक्स की हमारी फर्स्ट वीडियो थी, जो क्या है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो स्टेज हमें याद करने का क्या तरीका है। स्टेज हम याद करने का आप तरीका इस तरह से कर सकते हो कि इसको आप याद रखो, कोपा आई से याद रखो, कोपा आई। इसको सेम ऑर्डर में ही याद रखना है कि फर्स्ट स्टेज कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है और फिफ्थ कौन सी है। तो कोपा आई है ना, कोपा आई रखो, टोपा आई रखो, जो रखना है वो रखो, बस याद रहना चाहिए, है ना। कोपा आई से रख सकते हो, कोपा सी से हो गया कलेक्शन, ओ से हो गया ऑर्गेनाइजेशन, पी से हो गया प्रेजेंटेशन, ए से हो गया एनालिसिस और आई से हो गया इंटरप्रिटेशन।
तो आप क्या ऐसे याद रख सकते हो। तो ये थी हमारी स्टेटिस्टिक्स की फर्स्ट वीडियो। अब इसकी मैं पूरी सीरीज लेके आऊँगा स्टेटिस्टिक्स की और सैम्पलिंग की। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।